अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो हार्ट है यानी कि ह्यूमन हार्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुट्ठी के बराबर होता है, तो आपको सुनकर थोड़ा हैरानी होगा। लेकिन फैक्ट यही है, आपका जो ह्यूमन हार्ट है बाबू, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस फिस्ट के इतना बराबर होता है। मतलब ये जो मुट्ठी है उतना ही बराबर होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि ये जो हमने साइड में बनाया है ये हमारा क्या है बाबू, ह्यूमन हार्ट है। क्या है? ह्यूमन हार्ट। और ये ह्यूमन हार्ट जो है वो हमारा बगल में हमने क्या बनाया है, फिस्ट बनाया है, यानी कि मुट्ठी बनाया है। तो बिल्कुल हमारी मुट्ठी के बराबर क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। जितना बड़ा ये है ना, उतना ही बड़ा क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। जो है बाबू वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। हमारे हार्ट का 4 चैम्बर होता है। जिस तरह से मान लो कि तुम्हारा एक घर है और उस घर में 4 कमरा है। क्लियर है? एक घर है, उसमें क्या है, 4 कमरा है। उसी तरह हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है बाबू, उसमें 4 चैम्बर आते हैं। कितने चैम्बर आते हैं? 4 चैम्बर। हमने क्या किया, ह्यूमन हार्ट को बांट दिया। एक तुम्हारा लेफ्ट साइड में बांटा, एक राइट साइड में। एक लेफ्ट साइड में बांटा और एक राइट साइड में बांटा। और उसके बाद फिर इसको भी डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि ह्यूमन हार्ट जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है और देन इसमें 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं बाबू? 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर है? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर आपके ह्यूमन हार्ट में होते हैं। ये बात एकदम क्लियर है। कहाँ प्रेजेंट होता है सर? प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे दोनों लंग्स के बीच में। इधर और इधर बाबू लंग्स होता है और इसके बीच में जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है। ये गलत है बाबू, हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता है। हमारा जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में। और हल्का सा टिल्ड होता है। टिल्ड यानी कि हल्का सा मुड़ा होता है बाबू, हल्का सा मुड़ा होता है लेग साइड। हल्का सा टिल्ड होता है किधर? लेग साइड की तरफ। तो क्या रहा, लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का मतलब जो हमारा ऊपर की तरफ कैविटी होता है, डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है, इस कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं। क्लियर है? तो थोरैसिक कैविटी में हमारा हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स, एक लंग्स यहाँ होता है, एक लंग्स इधर होता है। दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और हल्का सा टिल्ड होता है बाबू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो हल्का सा क्या होता है, टिल्ड होता है, यानी कि मुड़ा होता है। ये बात को याद रखना, ठीक है? तो टुवार्ड क्या कह रहा है, टिल्टेड टुवार्ड लेफ्ट लंग। हल्का लेफ्ट लंग की तरफ क्या होता है तुम्हारा, ये टिल्ड होता है, यानी कि बुरा होता है। एज बिग एज फिस्ट, जितने बड़ा हमारा बाबू फिस्ट होता है, जितना बड़ा हमारा मुट्ठी होता है, उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। यहाँ पे आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे बिल्कुल। और कह रहे हैं इट इज़ अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। इसका काम क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तुम कहते हो सर दिल टूट गया, दिल टूट जाएगा तो फिर ब्लड पंप कौन करेगा भाई? तो इसका काम क्या है, ब्लड पंप करता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड्स दौड़ते हैं उसको कौन पंप करता है बाबू, हार्ट पंप करता है। क्लियर है ये बात? तो ये तुम्हारा क्या है, ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। बस पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है। किस में जाता है? लेफ्ट एट्रियम। सर लेफ्ट एट्रियम क्या होता है? देखो हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। एक लेफ्ट एक राइट, है ना? एक लेफ्ट होता है, एक राइट। और लेफ्ट में भी क्या होता है बाबू, ऊपर की तरफ तुम्हारा एट्रियम होता है, जिसे हम लोग ऑरिकल भी कहते हैं। किसी किसी बुक में ऑरिकल लिखा होगा। और नीचे की तरफ वेंट्रिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको बाबू, ऊपर की तरफ देखो लेफ्ट एट्रियम और नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इधर हो गया तुम्हारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। पहले 2 पार्ट में बांटा, फिर 4 पार्ट में बांटा। पहले लेफ्ट और राइट, देन उसके बाद एट्रियम और तुम्हारा वेंट्रिकल। एट्रियम को हम लोग और क्या कहते हैं सर, तो ऑरिकल कहते हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से, कौन से वेन से बाबू, पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है बाबू, लेफ्ट एट्रियम में आता है तुम्हारा। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में आता है तुम्हारा। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही आ गया, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड्स है वो तुम्हारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में तुम्हारा जो ब्लड्स है वो चला जाता है। देन क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा अओर्टा के थ्रू, ये एक पाइप होता है अओर्टा, है ना? अभी देखेंगे हार्ट में हम लोग। अओर्टा के थ्रू क्या होता है, ये जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास। किसके पास जाता है? बॉडी ऑर्गन्स के पास। देन बॉडी ऑर्गन से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा इंटर करता है राइट एट्रियम में। किस में इंटर करता है बाबू, राइट एट्रियम में। और जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी राइट एट्रियम दबेगा तो वो जो ब्लड्स है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और देन राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है बाबू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में।
इस तरह से साइकिल जो है वो हमारा चलता रहता है। पे आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी वेंस। इस पल्मोनरी वेंस के द्वारा क्या होता है सर? आपने बताया कि पल्मोनरी वेंस के द्वारा क्या आता है बाबू? पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा ब्लड्स आता है। पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आया बाबू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि दबा। जैसे ही ये दबा तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ आया, यानी कि ब्लड जो है वो आ गया तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब प्रेशर जनरेट होता है ना, प्रेशर क्या होता है? जनरेट होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड्स है वो आओर्टा के थ्रू बाबू, आओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी बॉडी ऑर्गन तक चल जाता है। देन उसके बाद जो ब्लड्स है हमारे पास, वेना कावा दो होता है, एक सुपीरियर वेना कावा होता है, एक इन्फीरियर वेना कावा। ऊपर का जो ब्लड है बाबू वो तुम्हारा कौन लेता है? ऊपर का जो तुम्हारा वेना कावा है ना, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और तुम्हारा वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो ये अपर बॉडी का जो ब्लड्स है वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा वापस, और लोअर बॉडी का जो ब्लड्स है वो यहाँ से जाएगा, और दोनों तरफ से ब्लड जो है वो तुम्हारा किस में जाएगा? राइट एट्रियम, राइट तुम्हारा किस में जाएगा बाबू? एट्रियम में जाएगा। देन राइट एट्रियम में ब्लड पंप होगा, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब तुम लोग कहोगे सर ये जो ब्लड पंप हो रहा है नीचे जा रहा है, तो नीचे से वापस ऊपर क्यों नहीं चल जा रहा है? क्योंकि बीच में वाल्व्स लगे होते हैं। क्या हमारा लेफ्ट और राइट बटा है, इसके बीच में एक वॉल है ना, डिवाइडिंग वॉल। उस डिवाइडिंग वॉल को हम लोग सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सेप्टम। ये जो डिवाइडिंग वॉल्स देख रहे हो, दिस इज योर सेप्टम। ये क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है बाबू सेप्टम कहलाता है। एकदम क्लियर है यहाँ तक? ये क्या कहलाता है तुम्हारा? सेप्टम कहलाता है। तो आई होप आपको वर्किंग जो है हार्ट का वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये जो सेशन है ना, ये सेशन था बाबू सभी बच्चों के लिए, सभी लोग के लिए, सभी पर्सन के लिए, कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसके बारे में कुछ फैक्ट बातें और ये कैसे काम करता है। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।